नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस ननोडे न्यूज़ पर। मैं आपका नोक्चा लंगचिंग। आज म्योदू विजयनगर रोड यहाँ पे बर्मा नाला के जस्ट बीचों बीच खड़े हैं। तो जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो हमें रिपोर्ट जो दिखाया गया, ये जो बर्मा नाला यहाँ पे बीट कैम्प जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे बीट कैम्प को जो है डिसमेंटल किया गया, ऐसा जो है रिपोर्ट हमने देखा था। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के दीवारों को जो है पत्थर से मार के तोड़ा गया है। तो यहाँ के जितने भी अंदर में जितने भी सामान थे उन सभी को जो है डिसमेंटल किया गया, ऐसा जो है हमें रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिला। तो यहाँ में गेट का जो नया स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया था, इसको भी जो है तोड़ दिया गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज के डेट पे हमारे पूरे विश्व में हमें जो पता है कि नमदफा टाइगर रिजर्व या नमदफा नेशनल पार्क अमेजन से जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो कि ये दुर्घटना घटी है? क्योंकि हमें और सोर्स के अनुसार हमें जो सूचना मिला, हमें जो पता चल रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की तरफ से यहाँ जो है बार बार यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर में जो है डिस्टर्ब या उन लोगों के ऊपर में थ्रेटनिंग किया जाता है, ऐसा जो है हमें देखने को मिला और सुनने को मिला। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जिस तरह से मैं आप सभी को बता रहा था कि फॉरेस्ट हम लोग का जो नमदफा नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है, एक ऐसा हब है जहाँ एक एजुकेशन को लेके भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों में जो है हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और बहुत सारा चीज़ों में जो है यहाँ पे स्पेसिस में हो या बहुत सारा चीज़ यहाँ पे पाया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये नमदफा नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में जो है बहुत सारा चीज़ों का जो है यहाँ पे एक्सप्लोजर करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आज के डेट पे ऐसा अगर हमारे यहाँ के स्थानीय लोग अगर ऐसा हमारे बीट कैम्प को हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर में अगर ऐसा कार्रवाई किया जाएगा तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे यहाँ के नेशनल पार्क को कैसे हम आगे तक पहुँचा पाएंगे। तो जिस तरह से ये जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये बर्मा नाला जो कि 40 माइल म्योदू विजयनगर रोड के बीचों बीच है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमने अपने चैनल में जो एक रिपोर्ट जो बनाया गया था कि फॉरेस्ट का बीट कैम्प जो 40 माइल का बीट कैम्प को डिसमेंटल किया गया। तो देखिए कैसे बेरहमी से यहाँ के जो शीट लोग हैं, टीना लोग को जो है यहाँ पे फोड़ दिया गया है, यहाँ पे तोड़ दिया गया है। पूरा के पूरा बीट कैम्प का जो है यहाँ पे डिसमेंटल किया गया है। अगर इसी तरह से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर में अगर प्रेशर आते रहेंगे तो किस तरह से हमारे नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो है कैसे बच पाएंगे। तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में कि यहाँ जो दुर्घटना घटती है ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत बार जो है हमें सुनने को मिला। एक बार 25 माइल में भी ऐसा दुर्घटना घटी है जो कि यहाँ के स्थानीय लोग की तरफ से जो है भगाया जाता है। यहाँ के फॉरेस्ट जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को जो है धमकाया जाता है और भगाया जाता है। अगर इसी तरह से यहाँ के स्थानीय लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, उन सभी को अगर ऐसा ट्रीट करेंगे तो हमारे यहाँ के जितने भी नेशनल पार्क के जितने भी जीव जंतु हैं कैसे बच पाएंगे। तो ऐसी रिपोर्ट को आप देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सर से सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बर्मा नाला में 40 माइल में जो दुर्घटना घटी है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिस टाइम पे हम पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बातचीत करते हैं, अवेयरनेस की बातें करते हैं, एनवायरनमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं, उस दिन पे आप आके हमारा जो एक ट्रेजर है नमदफा नेशनल पार्क, उसमें इस तरीके का इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इससे बहुत ही ज़्यादा जिसने भी सुना उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। उसके चलते ही मैं आज चांगलांग से यहाँ तक इस जगह को देखने आया कि किस तरीके का क्या हुआ है, जाके ग्राउंड स्टेटस हम लेके आएगा। तो अभी देखने से आप भी देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग में आके 6 बजे के आसपास, आपका 5 जून का बात है, 6 AM के आसपास बहुत सारे लोग, मोर देन 100 नंबर्स में, लेड बाई वेमेन, महिलाएं बहुत ज़्यादा थी, कुछ 15-20
20-30 जैसे शायद मैन थे जो पीछे थे, उन लोगों ने आके पूरे बिल्डिंग को रैंसैक किया। अभी ये आपको मैं बताऊंगा कि जनवरी को हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेटअप किया था, जब 25 माइल का कैंप पीछे एक और इंसिडेंट हुआ था इसी तरीके का। उस टाइम पे भी आप सोचिए कि हमारे गार्ड सो रहे थे और वो रात की बात है, और उन लोगों ने आग लगा दिया बिल्डिंग में, किसी की जान भी जा सकती थी। वो इंसिडेंट हुआ, उसमें भी FIR लॉन्च हुआ, अरेस्ट हुए। उसके बाद से ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5 महीने हुए गिन के, फिर ये दोबारा इस तरीके का इंसिडेंट, पूरा बिल्डिंग को रैंसैक कर दिया। हमारे जो WT यूनिट होता है जिससे कम्युनिकेट करते हैं, उसको पूरा तोड़-फोड़ कर दिया। वो सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए वो यूनिट्स होते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए उसको हटा के कोई लेके चला जाए, वो किसी ऐसे लोग के हाथ में लग जाए जिससे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत दिक्कत आ सकती है। किचन को पूरा तोड़ा। फिर यहाँ से जितने सामान थे, ये नया चेक गेट को तोड़ दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया, और सारा सामान को ले जाके ब्रिज के उस पार फेंक के आए। जो यहाँ पे हमारे 8 गार्ड थे, उनका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद से गाड़ी का चाबी छीना। उसके बाद से उनसे भी बहुत बदतमीज़ी करी है, उनको अपना ड्यूटी करने में ऑब्स्ट्रक्शन किया। बहुत इतने ज़्यादा नंबर में थे कि ये लोग उनसे रिटेलिएशन नहीं हो सकता था उस टाइम पे, इसलिए इन लोग आराम से चले गए। बट इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इस तरीके का जो ये इंसिडेंट है, ये रिपीटेड इंसिडेंट है, ये पहली बार नहीं हुआ। नामदफा नेशनल पार्क में ये दूसरा इंसिडेंट है। 25 माइल का कैंप जनवरी में, वहाँ पे उसको रैंसैक किया, आर्सन किया। ये अभी जून 5 का ये एक इंसिडेंट हो गया। इसके पहले 2020 में विजयनगर ESE ऑफिस और भी बहुत सारे ऑफिस आर्सन किए गए, डिस्ट्रॉय किए गए। तो ये एक पैटर्न है। और इसमें एक और भी बात समझने की है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी बात से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसका एक तरीका होता है कि संवाद करना, डिस्कशंस करने, डेलिब्रेशंस करने हैं। प्रोटेस्ट भी आप पीसफुली कर सकते हैं, आपको राइट है। अगर आपका कोई चीज़ है जिसको लगता है कि आपको गवर्नमेंट के सामने रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना है, देयर आर वेज एंड मीन्स फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। बट इस तरीके से आप सीक्रेटली प्लान करके, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग का आना, अबाउट 20-30 व्हीकल्स यहाँ पे मूव हुई हैं। एक 4 तारीख को गांधीग्राम में मीटिंग हुआ है, मीटिंग करके ये पूरे चीज़ को प्लान किया गया। तो आप सोचिए कि बेसिकली आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को सैबोटाज करने का प्रॉपर प्लान करके और आके फिर आप रैंसैक करते हो। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को आप डेलिबरेटली सैबोटाज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना प्रेजेंस इधर ना रहे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो भी हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ ड्यूटी पे हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो आप ड्यूटी करने से। तीसरी चीज़, जो कि इसको जला दिया, रैंसैक कर दिया, तोड़ दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपने डिस्ट्रक्ट किया। और इसके बाद से जो चौथा चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आते हुए भी हम लोगों ने देखा नदी के उस पार में इतने सारे कार्डमम कल्टीवेशन हो रहे हैं। नेशनल पार्क एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है। यहाँ का डाइवर्सिटी पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में यहाँ के डाइवर्सिटी को रिवर किया जाता है। इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे 200 मीटर से 4600 मीटर का ऑल्टीट्यूड आपको मिलता है। आपका सब ट्रॉपिकल से लेके अल्पाइन तक की आपको क्लाइमेट मिलती है। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसमें अगर आप कल्टीवेशन करने लग जाते हैं, सिंगल किसी एक कार्डमम का कल्टीवेशन करने लग जाते हैं, उससे पूरा डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आता है। यहाँ के इंसेक्ट पे, यहाँ के पेड़ पौधे पे, यहाँ पे जानवर पे, सब पे इम्पैक्ट आता है। तो ये जो कल्टीवेशन है, जहाँ भी इलीगल कल्टीवेशन, और ये जो हो रहा है, ये कोर एरिया है नामदफा नेशनल पार्क का। एज़ पर रिकॉर्ड 77 माइल तक हमारा नामदफा का कोर जाता है। 10 माइल से लेके 77 माइल तक। 6 माइल से बल्कि लेफ़्ट साइड से जो पहला गेट है, लेफ़्ट साइड से वहाँ से हमारा कोर स्टार्ट होता है। 10 माइल से दोनों साइड हमारा कोर होता है। 77 माइल के आगे एक नाला है, वहाँ तक जाता है हमारा कोर।
तो अब कोर एरिया में आप इस तरीके से कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो अभी ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एज ए डीसी हम लोगों का जो प्लान है, सबसे पहला चीज़ कि इस इंसिडेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे नेम्ड एफआईआर मिला है। पुलिस उसमें ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर कर चुकी है। रजिस्टर करने के बाद से उसमें आगे का जो भी कार्रवाई है एज़ पर लॉ आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से उसको हम लोग सख्त तरीके से करेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से करेंगे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे इस तरीके का इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें पूरी जो गांधीग्राम में मीटिंग हुई है, इसमें जितनी गाड़ियां इन्वॉल्व थी, जो गाड़ियां आई उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके लेके, हम इन सारे गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं और गाड़ियों को भी हिरासत में लेके इंटरोगेट करेंगे, क्योंकि पूरा चीज़ इसका पूरा छानबीन करके एक एक आदमी जो इसमें इन्वॉल्व था, हम लोग एक एक आदमी को इसमें नैब करेंगे और एज़ पर एक्ट रूल जो भी सज़ा मिलती है हम लोग 100% कोशिश करेंगे सज़ा दिलवाने की। तीसरी चीज़, इसमें कोर एरिया में किसी भी तरीके का जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो कार्डमम का कल्टीवेशन इसके आगे भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पे खेती का घर बना के रखा हुआ है, कल्टीवेशन कर रहे हैं, जंगल काटते, झूमिंग करते हैं। नेशनल पार्क में आप इस तरीके से जंगल को काट के कार्डमम लगाना बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इसमें जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल पार्क के जो भी कंसर्न रूल्स होते हैं और आईपीसी के हिसाब से हम लोग इसमें भी केसेस रजिस्टर करेंगे और जो भी कार्डमम का कल्टीवेशन है अंदर में उसको उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने ऑर्डर निकाला हुआ है कि नेशनल पार्क में किसी भी तरीके का कोई भी कार्डमम का एक्सपेंशन नहीं होना है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें सुनने को मिला है, कुछ हम उस रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेंगे, अगर मिलता है तो हम लोग उसका भी डिस्ट्रक्शन का जो भी एज पर लॉ प्रोसीजर होता है उसको भी करेंगे। और इसमें वही है कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये हमारी तरफ से क्लियर मैसेज है कि हम सारे लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें किसी की मदद लेनी होगी, हम मदद भी लेंगे एक्सपर्ट एजेंसीज़ की, और हम इसकी जांच करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पीछे कुछ दिनों में ही 2 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं फॉरेनर्स एक्ट के हिसाब से। म्यांमार से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो ड्रग्स लेके आते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। और ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग भी इधर घुस के नामदफा में इंक्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग अपने एजेंसीज़ को अलर्ट करेंगे, ताकि इस तरीके का पॉसिबल जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको हम लोग रोक पाएँ। और ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो चुके हों, उसके लिए भी हम लोग एक जांच कमेटी का गठन करके और इसकी भी हम लोग पूरी तरीके से जांच कराएंगे। और इसमें भी जो भी जांच के बाद से जो रिपोर्ट मिलेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो सर, जिस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो मैनुअली जो काम करने वाला स्टाफ है बहुत कम है, तो हमें यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से एक जो हमें मैसेज मिला कि उनके लाइफ के लिए भी बहुत यहाँ पे रिस्की हो जाते हैं। तो सर, एक सवाल रहेगा, आपकी तरफ से डीसी चांगलांग की तरफ से इनिशिएटिव तो लिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो है क्या क्या कदम जो उठाया गया है इस मुद्दे को लेकर? सर देखिए, इसमें ऑलरेडी हमारा जो नामदफा नेशनल पार्क की अथॉरिटी है वो इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे और जगह भी नेशनल पार्क में कुछ लोग इंक्रोच कर लेते हैं, तो उनको अगर रिलोकेट करना है, उसके रिलोकेशन पैकेज होते हैं, तो उसके बारे में ऑलरेडी संवाद चल रहा है, डिस्कशंस में है। इस चीज़ को लेके लोगों से भी बातचीत हो चुकी है, पहले प्रीवियस नोटिस भी दिए जा चुके हैं। एफडी ऑफिस में कई बार मीटिंग्स भी हुए हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स होके कई यहाँ पे जो एक आध बस्ती माने भी हैं कि वो लोग पैकेज मिलने के बाद से यहाँ से मूव आउट करेंगे। तो ऑलरेडी इसके ऊपर बात चल रहा है। तो ये जो पैकेज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है कि एक नेशनल पार्क है, हमारा नेशनल एसेट है, इतना डाइवर्सिटी है यहाँ पे, वन ऑफ इट्स काइंड नेशनल पार्क है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ से भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है हमें सपोर्ट मिलता रहता है। जहाँ तक बात है कि गार्ड्स, नंबर ऑफ गार्ड्स, मैं भी मानता हूँ कि नंबर ऑफ गार्ड्स जितना एरिया है अपना 1985 स्क्वायर किलोमीटर, उस एरिया को कवर करने के लिए जितने मैन पावर होने चाहिए
हम लोग फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, खास करके एफडी साहब को मैं थैंक्स करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम मैन पावर में भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने नेशनल पार्क के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन को रखा हुआ है। बट वही बात है कि इस तरीके से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट बार बार हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक क्वेस्ट है उसको डिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर सिक्योरिटी में सपोर्ट चाहिए तो हम लोग सीआरपीएफ रिक्विजिशन कर सकते हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पे हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में भी अगर इनको लगता है कि इनके सेफ्टी को लेके कंसर्न है तो एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली इनके सेफ्टी के लिए, असिस्टेंस के लिए और इनको सपोर्ट के लिए फोर्सेज चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली रिक्विजिशन करके देंगे।